आदमपुर उपचुनाव को लेकर मतदान जारी है। सुबह से ही जनता में मतदान को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। जनता टीवी के संवाददाता रमेश कुमार ने खेरमपुर गांव में बने बूथ पर जनता से बातचीत की और उनका मूड भी जाना। आदमपुर उपचुनाव हम इस वक्त खड़े हैं आदमपुर के गांव खेरमपुर में। यहाँ जो 22, 23, 24 और 25 4 बूथ बनाए गए हैं इस गांव में। मैं दिखाना चाहूँगा अपने शौक कह के कि यहाँ जो मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जो लोग घरों से निकल रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। मतदान की बात की जाए तो यहाँ 3200 कुल वोट हैं, जिसमें से अब तक 1500 के करीब जो वोट पोल हो चुके हैं। और 2019 में जो इस गाँव में जब वोटिंग हुई थी तो 79% के करीब यहाँ मतदान जो लोगों द्वारा किया गया था। महिलाएं भी जो बढ़ चढ़ कर मतदान में भाग ले रही हैं। बता दें कि आदमपुर चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ कुल 1,72,000 के करीब जो यहाँ वोटर हैं। महिला वोटरों की बात की जाए तो 80,000 के करीब यहाँ महिला वोटर हैं और 90,000 के करीब यहाँ पुरुष जो हैं वोटर हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि जो बुजुर्ग महिलाएं भी जो यहाँ बढ़ चढ़ कर जो भाग ले रही हैं। आदमपुर में हल्के में जो कुल 180 जो बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 36 बूथ जो हैं संवेदनशील हैं और 30 बूथ जो हैं अति संवेदनशील हैं। अगर 2019 की यहाँ बात की जाए तो यहाँ जो मतदान हुआ था तो उसमें कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस की तरफ से यहाँ चुनाव लड़ रहे थे और कुलदीप बिश्नोई ने यहाँ 51% मतदान जो अकेले ने हासिल किए थे। और दूसरे नंबर पे जो सोनाली पोकाट बीजेपी से यहाँ रही थी। लेकिन इस बार जो समीकरण है उसमें कुलदीप बिश्नोई जो हैं बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं जो जयप्रकाश हैं वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। पुख्ता इंतजाम यहाँ सुरक्षा के यहाँ किए गए हैं। पुलिस कर्मचारियों की यहाँ ड्यूटी लगाई गई है। ये जो सरकारी स्कूल है यहाँ 4 बूथ बनाए गए हैं और जो पूरा गांव है यहाँ मतदान कर रहा है। ग्रामीण से जो हमारी बात हुई थी उनका कहना था कि पिछले वर्ष जो 2019 में यहाँ जो चुनाव हुए थे तो 79% जहाँ यहाँ वोटिंग हुई थी। किन मुद्दों को लेकर जो इस बार मतदान लोग कर रहे हैं जानेंगे। बताएंगे भाई साहब आप किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट कर रहे हैं, क्या समस्या है गाँव में? तो जी अब देखो, चौधरी भजनलाल जी ने विकास करवाए थे, कुलदीप जी ने विकास नहीं करवाए। कांग्रेस पार्टी हुड्डा सरकार ने 10 साल का कार्यकाल रहा, उसके अंदर आदमपुर के अंदर का रिकॉर्ड कटवा के देखो कहाँ का क्या क्या विकास कर रखा है। उस विकास को देखते हुए और पीछे जयप्रकाश जी 2009 में किसी थोड़ी मोटी कमी से 5891 वोटों से पराजित हो गए थे। वो अब की बारी कमी पूरी करने की आदमपुर की जनता मन बना चुकी है। और आदमपुर की जनता के खास तौर पे जो SC/BC के लोग हैं, जिन्होंने उदय भान जी को, दलित समाज के उदय भान जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उससे कुलदीप जी नाराज हुए थे, वो उनको सचेत करने का काम करेगी। तो कुलदीप बिश्नोई जो ये लगातार कह रहे हैं कि उनकी जो इस बार जो चुनाव है इनमें जीतने के बाद नक्शा आदमपुर का जो चेंज कर देंगे। लगता है आपको कि इतने साल विधायक रहे तो क्या कार्य किए, कितने नंबर आप देना चाहेंगे? वो तो जी ऐसे है, कुलदीप जी ये कह रहे हैं मैं सरकार में नहीं था, सरकार में आने के बाद काम कराऊंगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ, कुलदीप जी 2004 से लेकर 5 से लेकर 9 तक MP रहे हैं सरकार के अंदर। उसी टाइम भी उन्होंने कोई काम नहीं कराया। उसके बाद विधायक रहे हैं। पर विधायक के 5 करोड़ रुपए एक सालाना ग्रांट आता है। उस ग्रांट में से कोई 25 साल में से एक ग्रांट 1 करोड़ रुपए का आदमपुर शहर में लगाया दिखा दो, आदमपुर हल्के में तो दूर की बात है। अब वो कह रहे हैं उनका बेटा जो इनसे चुनाव लड़ रहा है और वो पढ़ा लिखा है, गांव का जो विकास कराएगा। इंग्लैंड से उन्होंने जो शिक्षा हासिल की है, तो लगता है अभी शिक्षा और विकास का आपस में कोई तालमेल? इंग्लैंड से शिक्षा का मतलब शिक्षा तो जी इंडिया में भी है। इंडिया में जो शिक्षित है वो लोग वो भी तो IPS अधिकारी है, वो भी तो मान लो राजनीति करते हैं। लोग बाहर से शिक्षित होकर कोई हरियाणा में राजनीति करना चाहता है तो वो उन लोगों के दिल में रास नहीं आएगी। वो लोग तो यही सोचते हैं भी ये विदेश में रहना चाहते हैं और विदेश में जाएंगे। पहले भव्य जी आदमपुर की जनता के पीछे नहीं रहे, कभी भी आते तो उन पर लोग विश्वास भी करते हैं। यह है ग्रामीण जिनका कहना है कि विकास के नाम पे मतदान कर रहे हैं। कुछ लोग और हमारे साथ हैं। आप बताएं जी कितने वोट इस गांव में हैं, अब तक कितने मतदान हो चुके हैं, क्या मुद्दा लेकर इस बार मतदान ग्रामीण कर रहे हैं? नमस्कार जी। टोटल है हमारे गांव में 3200 3250 के आसपास वोट है जी। और मुद्दा तो फिलहाल तो हमारा स्कूल का है जी। स्कूल में जो स्टाफ की कमी है ना, उसके लिए है भी, वो स्टाफ आने चाहिए गाँव में, और उसी के लिए जो धरना प्रदर्शन किया गया था। और हमारे गांव में कोई वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, भजनलाल जी ने काम बहुत करवाए हैं। जो वाटर वर्क्स का लगा लो, स्कूल का लगा लो, रोड का लगा लो, किसी प्रकार की कोई फिलहाल समस्या नहीं है। पानी की, बिजली की, सबकी बिजली भी 24 घंटा है। ऐसी कोई मेन प्रॉब्लम नहीं। तो लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि ढानियां के रास्ते कच्चे हैं, पानी का जो पीने का पानी आ रहा है वो खराब आ रहा है। तो ऐसा आपके गाँव में? ना जी, कोई 1% भी नहीं है। पानी बिल्कुल स्वस्थ पानी आता है, दोनों टाइम पानी आता है, सुबह शाम। 1% भी पानी और बिजली कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी आप बताएंगे क्या मुद्दा है गांव में, क्या समस्या है? हमारे गांव का मुद्दा ये है जी, पहले तो हमारे स्कूल के अंदर जो टीचर कम है ना, वो भी